स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, जनपद सहारनपुर की नगर पालिका परिषद गंगोह में मैं इस वक्त मौजूद हूं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है तो वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज़ हो रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 15 पर। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल लगातार विपक्ष की भूमिका जिस सभासद ने निभाई, वह सभासद आपके सामने हैं, पूर्व सभासद दानिश कुरैशी। ये वो शख्स है जिसने लगातार 5 साल विपक्ष में रहकर अपने वार्ड ही नहीं अन्य वार्ड में जाकर भी इन्होंने नगर पालिका परिषद में जो मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे थे, उन पर इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर हो या फिर पानी की निकासी को लेकर हो या अन्य कोई भी मामला अगर इनके वार्ड में आया या अन्य वार्डों में आया तो इन्होंने बखूबी उस मुद्दे को उठाया। तो आज हम इनसे बात करते हैं मौजूदा स्थिति इनकी कैसी है। इस बार भी ये अपने सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। सारी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है कि दानिश कुरैशी के कंधों पर है। युवा चेहरा है। और मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि गंगोह नगर पालिका परिषद में ये वो चेहरा है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि विपक्ष में जब आदमी रहता है तो बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना होता है। तो मौजूदा स्थिति इनकी इस वार्ड पर 15 पर कैसी है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे और किस तरह की चुनौती इन्होंने इस वार्ड पे मिल रही है। दानिश भाई, पिछले 5 साल जिस तरह से आपने निभाए विपक्ष में रहकर, तो क्या लगता है मौजूदा स्थिति किस तरह की है? देखिए, पिछले 5 सालों में हमने लगातार प्रयास किया है। गरीब, मजदूर, किसान, जो भी यहाँ मेरे वार्ड के व्यक्ति हैं, जनता है, उन लोगों की आवाज़ उठाने का मैंने काम किया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? बदले में मुझे ये मिला कि मेरे वार्ड में चेयरमैन द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया गया। जबकि जब से मैं नेता विपक्ष बना और अब तक पूरे शहर के अंदर में कहीं भी जाकर के खड़ा हुआ, वहाँ काम हो गया, लेकिन मेरे वार्ड में काम कोई भी नहीं कराया गया। और यहाँ तक कि छोटी छोटी गलियों के जाल, छोटी छोटी लाइटें, तमाम मेरे वार्ड वासियों को मेरे से आश रही कि हमारे काम होंगे। एक सभासद ऐसा उनके बीच में था जो उनकी आवाज को उठा रहा था, पूरे शहर के कस्बे की आवाज को उठा रहा था, लेकिन उनके अपने काम हो नहीं रहे थे। तो विपक्षियों ने और मुखालिफों ने तो ये सोचा था कि इसे जहां इसका घर, इसका मोहल्ला, इसका वार्ड जिस जगह पे आता है वहां ये चुनाव हार जाए और हमारा जो है मकसद यही हो ताकि ये बोल ना पाए दोबारा। लेकिन इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। इज्जत देने वाला भी वही है, जिल्लत देने वाला वही है। अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह भारी बहुमत से हम यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं और हो सकता है कि सबसे बड़ी जीत गंगोह के अंदर इंशाल्लाह वार्ड नंबर 15 की जनता और जीतने जा रही है। पिछले 5 साल आपने विपक्ष में रहकर भूमिका निभाई, ये उसी का फल में मिलने जा रहा है या फिर आपका परिवार बड़ा है या फिर बिरादरी के हिसाब से यहाँ पर चुनाव हो रहा है? देखिए, यहाँ तो लगभग यहाँ क्या पूरे शहर के अंदर तमाम एक तरफा लहर हाजी सलीम की है। हमारा कोई योगदान उसमें नहीं है। जहाँ भी उनके सभासद चुनाव लड़ रहे हैं वो तमाम लोग जीतने जा रहे हैं और इंशाल्लाह चेयरमैन हाजी सलीम बनने जा रहे हैं। अच्छा, आपके वार्ड पर कुल कितना वोट है? मेरे वार्ड पे 2056 वोट है। लगभग 70% पोलिंग होगा, क्योंकि मैंने घर घर जा करके जिस टाइम वोट बने, चाहे मेरा मुखालिफ रहा या मेरी पार्टी से हो या ना हो, उन सब के मैंने वोट बनवाने के काम किए। फर्जी वोटों को मैंने कटवाने का काम किया। जिन लड़कियों की, बच्चियों की, बहनों की शादी हो गई उनके वोट मैंने कटवाए। और जो नए वोट थे, जो नए लोग उजागर मेरे वार्ड के नहीं थी जनता, उन लोगों के घर जा जाकर मैंने जो है एक एक वोट बनवाने का काम किया। इसलिए मेरे वार्ड का लगभग पोलिंग 70 से 75% रहेगा। लगभग 1400 या 1500 वोट डलेंगे। एक सभासद का एक दायरा होता है अपने वार्ड में ही काम करना। आपने अपने वार्ड की आवाज़ तो उठाई, लेकिन अन्य वार्ड पर भी आप गए। पिछले दिनों एक वीडियो आई थी पानी की निकासी को लेकर। आपने रामबाग रोड से थोड़ा आगे निकल के जो रास्ता बाहर मारकपुर पहुंचता है, आपने वहां पर भी जाकर ये आपने पूरे शहर में जिम्मेदारी ले रही। चुनाव आप लड़ रहे क्या हाजी सलीम लड़ रहे हैं? देखिए, हाजी जी क्योंकि सभासदी का चुनाव नहीं लड़े थे और मुझे पूरी बिरादरी ने, एक ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कुरैशी 70 सालों में नेता विपक्ष की भूमिका में शहर के अंदर आया हो, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि तमाम बिरादरी के लोगों ने एक मशवरा करके कि भाई किसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि और भी सभासद हमारे दौड़ में थे, तो इन्होंने मेरा नाम रखा। जो जिम्मेदारी इन्होंने मुझे दी, तमाम जिम्मेदार लोगों ने, उसे मैंने निभाया। और यहाँ ही नहीं, मेरे वार्ड में
और वार्डों में भी जहां तक मेरे से काम हो सकता था मैंने उन लोगों की आवाज उठा करके काम कराने का काम किया। जैसा आपने वहां गए थे, आपने पानी की निकासी को लेकर स्कूली बच्चों की एक वीडियो आपने बनाई, खुद वायरल की, तो वहां पर काम हो पाया था? देखिए आप जाकर देख लीजिए, वहां सड़क बन चुकी है और हमने आवाज भी उठाई। पानी की निकासी का इतना बुरा हाल वहां था, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, लगभग 4 से 5 हजार बच्चे वहाँ स्कूलों में जाते हैं, कई स्कूल उस रोड पर हैं। तो अब वहाँ जब लोगों की समस्या हुई, कुछ अभिभावकों ने हमें बताया, बच्चों के माता पिताओं ने हमारे से शिकायत करी कि जी रास्ता नहीं है, बच्चे दुर्घटना हो रही है, कहीं ना कहीं चोटिल हो रहे हैं, और वैसे भी बहुत ज्यादा जाम की स्थिति वहाँ रहती थी। हम लोगों ने आवाज उठाई, तब जाके सांसद जी जागे और तब जाके उन्होंने वो सड़क बनवाने का काम किया। यानी इतना करोड़ रुपए का बजट यहाँ पहुंचता है नगर पालिका परिषद में, आप लोग संतुष्ट ही नहीं है? पूरी गंगो संतुष्ट, यानी आप संतुष्ट नहीं है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, ऐसा आरोप दूसरे लोगों का है। देखिए आप देख लीजिए, मैं आपको अगर एक मौका मुआयना करा दूं, मेरे वार्ड की गलियां आज भी ऐसी हैं जिनमें नाली और सड़क नहीं है। आप मानो कि मकान के पास चली जाइए, मैंने बोर्ड में पास कराई, सड़क आज तक नहीं बनी। वो लोग ना नहीं करते, वो आप लोगों के बीच में आएंगे, तुम मेरा परिवार हो, मेरा खानदान हो, मेरा ननिहाल हो, मेरा ददियाल हो। अब कारोबारों पर आ गए, अब कारोबारों पर आ गए कि भाई ये काम। अब मैं अभी उनका जो है बसपा के नेता का, जो इस टाइम हाथी पे सवार हैं, जो हाथी पे सवार हैं, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, और वीडियो जो देख रहा था उसमें कह रहे थे कि भाई मैं तो डंगर की खाल नहीं उतार सकता, जानवर की। इस क्या साबित करना चाहते हैं? हमारी बिरादरी के लोगों से, हम लोगों से इतनी भूख क्यों आती है आखिरकार? हम लोग कुरैशी हैं, हम शान से कहते हैं हम कुरैशी हैं। भाई कुरैशियों ने करा क्या है? अब बैठ में चले जाइए, वहाँ कुरैशी शहर में ना इतनी तरक्की हुई, तमाम सड़कें, तमाम रोड, तमाम लाइटें, कोई जनता को शिकायत नहीं उनसे। अब चिलकाने में चले जाइए, कुरैशी शहर में है, वहां जाके देख लीजिए कितना विकास हुआ। तो अब एक इशू ये बना के लाएंगे कि ये तो कुरैशी है, इसे तुमने वोट दे दिया, माहौल खराब करेगा। इन्हें हमारा वोट चाहिए, लेकिन रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में नहीं। इन्हें रात के अंधेरे में हमारा वोट चाहिए, ताकि दूसरे लोग कहीं इनसे खफा होकर न चले जाएं। तो हमारी बिरादरी के लोग माशाल्लाह बहुत सारे समझ चुके, जो रह रहे वो भी समझ जाएंगे। अब की बार इनका जी कह रहे हैं ना कि भाई पूरे शान में हमें 90 साल की मोहब्बत दिखाई दे रही है, तो भाई साहब आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इंशाल्लाह यहाँ पूरा मोहल्ला, पूरा एक एक परिवार हाजी सलीम के साथ हैं, और जो नहीं है वो भी हमारे अपने हैं, उन्हें भी मनाएंगे और लेके आएंगे और साथ चलेंगे, और इंशाल्लाह एक वोट हाजी सलीम को दिलवाना। यानी इतना विकास उन लोगों ने नगर के अंदर कर दिया। 70 सालों में वो चेयरमैन रहे, वो नहीं रहे तो वो किसी के प्रतिनिधि रहे, लगातार वो काम कर रहे हैं। यहाँ नगर के अंदर सड़कें ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। पानी की निकासी को लेकर आपका मुद्दा अहम है, उस पर वो कहते हैं कि 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर पानी उतर जाते हैं, तो क्या चाहते हो नगर से? देखिए 130 करोड़ का बजट आता है। अभी एक मोहल्ला इधर है टाकान में, बाबू नूर वाली गली के नाम से एक मशहूर है गली, उसमें अभी एक ठेकेदार द्वारा सड़क बनाई गई, अभी 2-3 महीने पहले। अच्छा। आप जाकर देखो, उस सड़क की ऊपर की परत अभी से उखड़नी शुरू हो गई। हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। सड़कें देख लो आप। अगर ये, क्या मैं उन गंगो का निवासी नहीं है वो लोग जिनके यहाँ सड़कें नहीं है? अब ज्यादा दूर न जाना, देखो जरा एक बार कैमरा दिखाओ, नाली का क्या हाल है। नाली फट चुकी, मरम्मत कार्य कराने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं है। ये सभी मेरी वार्ड की जनता बैठी, मेरे वार्ड में ये कब्रिस्तान आता है यहाँ पर, इसकी सड़क का उद्घाटन लगभग 8 महीने पहले हो चुका था, ईंट ही लगी और उद्घाटन हो गया। बड़े बड़े तमाम योजनाओं का उद्घाटन कर दिए, जैसे एक हम ही विकास पुरुष हो, हुआ कुछ नहीं, सड़क अधूरी पड़ी आज तक। इस कब्रिस्तान का एक बरामदा 2018 में पास हुआ। हम यहाँ के नगरवासी, हमें पता है क्या दिक्कत होती है। भाई एक कब्रिस्तान का बरामदा, जिस टाइम जनाजा लेकर के इंसान जाता है उसी में जाना पड़ता है एक में, जबकि कब्रिस्तान के गेट 3 है। इसकी जो मेन रोड की बाउंड्री है बाहर की, वहां इतनी ज्यादा गंदगी रहती है कि 2 मिनट के लिए आदमी खड़ा नहीं हो सकता। 50 बार नाले की डिमांड मैंने करी, बनवा दो, नहीं बनवाई। आपको क्यों लगता है नगर के अंदर क्यों बदलाव करेगी जनता? 70 सालों से जिसको लगातार यहाँ मौका दे रहे हैं, तो जनता तो कहीं ना कहीं उनसे खुशी होगी, तभी उनको लगातार मौका दिया जा रहा है। देखिए क्या होता था शहर के अंदर, क्या जो मुखालिफ वोट है, नाराजगी बहुत ज्यादा है उनके प्रति। इसलिए ज्यादा है कि उन्होंने लोगों के ऊपर जांचती की है, किसी पे झूठे मुकदमे करा दिए, किसी की किडनैपिंग करा दी। 2-3 लड़के तो हमारे कुरेशान के गायब है जो आज तक नहीं मिले।
और यहाँ इन्होंने हर मोहल्ले के अंदर 2-2, 3-3 गुंडे पाल रखे। उनकी जाकर के मिन्नत करनी पड़ती थी। अगर कोई काम पड़ गया उनकी खुशामंद करो, मैं भाई जी से कुछ सिफारिश करते तब जाके कोई काम होता था। अब हमारी जनता गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अपने काम छोड़ के खुदा ना खास्ता कोई छोटा मोटा काम पड़ गया तो वो जो है वहां जाकर के बैठना पड़ता था पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात। भाई जी है नहीं, अभी सहारनपुर है, अभी भाई जी वहां है, अभी भाई जी वहां है। अब एक ऐसा विकल्प हम लोगों के बीच में आया हाजी सलीम के रूप में, और मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि ऐसा इंसान हमारे बीच में आया जिसने गरीब मजदूर की, आम आदमी की आवाज बन के खड़ा हुआ और हर लोगों की आवाज को उठाने का काम किया, काम कराने का काम किया। कोई भी आदमी चला जाए, बच्चा भी, वो जाकर के कहेगा हाजी जी मेरा ये काम है और वो कर दो। तो वो काम जो है, हाजी जी मेरा ये काम है और ये काम कर दो, वो काम तुरंत हो जाता है। हाजी सलीम की किस तरह की आवाज निकल के नगर के अंदर से आ रही है? कभी आरोप लगते हैं वो पैसे वाले हैं, कभी आरोप लगते हैं वो अनाज तकसीम करेंगे, कभी आरोप लगते हैं वो 2 पैसे तकसीम करेंगे। देखिए, अनाज तकसीम करने की बात है, जो इंसान अपनी कमाई से तकसीम करना चाहता है कर सकता है। कौन रोक रहा है? तो लॉकडाउन लगा यहाँ पर, 70 सालों से ये लोग राज कर रहे थे। ना जाने गरीब लोगों को पता नहीं कितनी इनसे आस थी, पता नहीं कितनी आस थी कि कितने लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन ये उस पर खरा नहीं उतर पाए। इन्होंने अपने घर से निकल करके नहीं देखा, ना ये लोगों के बीच में गए, किसे परेशानी हो रही है, किसे दिक्कत हो रही है, क्या कहाँ किस आदमी को किस चीज की जरूरत है, उसका जो है इन्हें बिल्कुल भी इन्होंने जाकर के नहीं देखा। तो लोगों को दिख गया कि तुम्हारे यहाँ हमदर्द नहीं है, तुम इन्हें 70 सालों से वोट देते आ रहे लगातार, तुम इन्हें एक कुर्सी पे बिठाते आ रहे, काबिज कर रखा तुमने, लेकिन तुम्हारे कहीं भी काम आने वाले नहीं है। तो इसलिए जनता जो है हाजी सलीम में एक अपना जो है गंगों का विकास देख रही है, गंगों का भविष्य देख रही है, इसलिए हाजी सलीम को लोग पसंद कर रहे हैं जी। एक बात और है, अभी ये आ रहे थे कि जी एक बिरादरीवाद खड़ा कर रहा है एक इंसान, यानी कि हमें टारगेट कर रहे थे सीधा सीधा। मैं आपको बिरादरीवाद के ऊपर उनकी बात बता दूं, तमाम उम्र से वो लोग बिरादरीवाद पैदा करते आए। जैसे कि सुन लो, लोकसभा का चुनाव आता है या विधानसभा का चुनाव आता है, आशू मलिक जी चुनाव लड़ेंगे, तेली कौन बनाता है भाई? उन्हें यही तो लोग बनाते हैं। नाहिद हसन जी चुनाव लड़ते हैं, उन्हें गुज्जर कौन बनाता है? यही तो लोग बनाते हैं। हाजी फजलुर रहमान चुनाव लड़ेंगे, उन्हें कुरैशी कौन बनाता है? यही तो लोग बनाते हैं। और जब ये चुनाव लड़ेंगे तो कहेंगे भाई ये हम मुसलमान हैं। भाई तुम तो मुसलमान हो गए, अब ये कलमे की दुआएं दे रहे, हम एक शब्द में खड़े। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सबको एक शब्द में खड़ा होने का अधिकार है। इस्लाम में है कि हर आदमी अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी किसी भी बिरादरी का हो, एक ही शब्द में खड़ा होता है। लेकिन वजह यह है कि इस बिरादरीवाद को फैलाने वाला आखिरकार है कौन? भाई वहां से इन्हें वो हजम नहीं हुआ, उमर अली खान, उनका इन्होंने विरोध किया। तो अब एक और बात ले लो, हाजी फजलुर रहमान हमारी बिरादरी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, शहर के सांसद हैं, उनका फोटो इनके भाई ने गायब करा अपने बैनर से। और हमारे वालों को मैं आपके माध्यम से समझाना चाह रहा कि भाई हमारे गंगों में किसी बैनर पे उनका फोटो पोस्टर नहीं है, तो नफरत तो साफ दिखाई दे रही। बहुजन समाज पार्टी से सांसद है, बहुजन समाज पार्टी से वो सांसद हैं, उन्हीं की पार्टी से हैं, तो इन्हें नफरत तो साफ दिखाई दे रही। इन्हें हमारा वोट चाहिए, लेकिन रात के अंधेरे में, दिल के उजाले में नहीं। ये हमारा इस्तेमाल करना जानते हैं बस। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई अपनी बिरादरी के लोगों से भी और बिरादरी के लोगों से भी, भाई गुज्जर आएंगे तो गुज्जर, और तेली कोई चुनाव लड़ेगा तो वो तेली, और भाई जो पठान कोई चुनाव लड़ेगा वो पठान, और बाकी जब ये चुनाव लड़ेंगे तो मुसलमान। वो तो जिस बिरादरी से जो है वो तो होगा ही, जाहिर सी बात है। वो तो देखिए, ये फैलाने वाले वो व्यक्तिगत अपना आप नहीं फैलाते, जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है यही कहता है ये तो तेली है, अरे ये तो गाढ़ा है, ये तो कसाई है, ये गुज्जर है। ये बिरादरीवाद इन्हीं लोगों ने तो फैलाया। हमें तो सर्व समाज का वोट चाहिए, सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह सर्व समाज के चेयरमैन हाजी सलीम रहेंगे। चलिए दानिश कुरैशी, आपने सुना बड़ी बेबाकी से इन्होंने, क्योंकि जिसका जो लहजा बात करने का होता है, इसी तरह इसी तर्क मिजाजी से इन्होंने पिछले 5 सालों से यहाँ विपक्ष में रहकर एक मजबूत भूमिका निभाई। चलिए बात करते हैं, हाजी जी यहाँ हैं, उनसे हम बात करेंगे। किस तरह का माहौल लग रहा है नगर के अंदर? अभी दानिश भाई आपका बच्चा ये भी चुनाव लड़ रहा है, किस तरह का माहौल है?
इंशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा। अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत बढ़िया लग रहा चुनाव, और हाजी सलीम जीतेंगे। हम सब जो है हाजी सलीम की साथ में है, और ये दानिश है बच्चा है हमारा, ये सभासद है, ये भी जीतेगा। और 25 के 25 हमारे जितने भी सभासद खड़े 25 के 25 जीतेंगे इंशाल्लाह। और हाजी सलीम जो है आपके जनता जो है 4 ही बदलाव, और हाजी सलीम जो है चेयरमैन बनेंगे इंशाल्लाह। देखिए तारिक भाई यहाँ इस वक्त मौजूद है। ये भी एक चुनाव कोई भी हो टीम के द्वारा लड़ा जाता है, किस तरह का नगर के अंदर माहौल? अब के तो नजर हज्जी सलीम का रहा जी, हर जगह हर महल्ले से हज्जी सलीम निकल रहा है यहाँ से, और बहुत बढ़िया रहेगा। अब हिंदू मुसलमान सब एक साथ हज्जी सलीम के साथ खड़ा है जी। अच्छा, क्या कमी है? क्योंकि दूसरे लोग भी लगातार अपने विकास के नाम पर वोट मांगने कहते हैं कि नगर के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं बचा जो विकास के नाम पर रहा हो। विकास तो हुआ ही नहीं जी, कहीं भी नहीं हुआ। कहीं देख लो जाएगा, वो दुगड़ वाले रो रहे पर वहाँ सारे महल्ले में रो रहे जी, कहीं काम नहीं हुआ। आज तक 70 साल से बेहाल है हमारी नगर पालिका। अब क्या हम नगर पालिका बदलना चाह रहे हैं, हज्जी सलीम आएगा जी। चाचा क्या नाम है आपका? साबिर। बहुत सारे चुनाव देखें, जब चुनाव में कोई आता है तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि मैं चुनाव जीतने के बाद ये करूंगा वो करूंगा। तो अगर जनता ने कल हाजी सलीम को मौका दिया तो लगता है आपको कि जो वादे वो कर रहे हैं पूरा उतरेंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है हाजी सलीम पूरा करेंगे। ये जो कलक लगा रखा है ना कुरैशी वाला, इसे हटा देंगे। क्या कलंक लगा है कुरैशी के नाम पे? एक कहते हैं ना ये दूसरी बिरादरियों में जाके के कुरैशी है, ये यो कर देंगे वो कर देंगे। इंशाल्लाह ये कलक हटेगा। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। भाई साहब मौजूद, भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद इसरार है जी। बहुत लंबी लंबी बातें बता दी, सब पूरी भी होंगी या बस ऐसे ही? नहीं सब पूरी होंगी इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं आनी है। अच्छा, हाँ, हज्जी सलीम कुरैशी जीतेगा इंशाल्लाह, और बहुत ही वोटों से भारी मतों से जीतेगा। भाई का नाम क्या है? परवेज। परवेज भाई, दानिश भाई का किस तरह का माहौल रहेगा? आप इन्हीं के पास बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है आप चुनाव में जा रहे होंगे, नगर के अंदर घूम रहे होंगे, वार्ड में, तो क्या लग रहा है? जी इंशाल्लाह दानिश भाई भी और हज्जी सलीम भी अब के तो आ रहे हैं जी। जो वादे पूरा करने की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो वादे पूरे होंगे? जी इंशाल्लाह पूरे वादे होंगे जी, जो भी वादे होंगे जनता से पूरे होंगे। आपको क्या लग रहा है? इंशाल्लाह हज्जी सलीम जीतेगा। और हज्जी सलीम के आप वादों की बात कर रहे हैं, जब वो चेयरमैन भी था, बाहर की जमातें आई हुई थी, जेल में जाके देखने का काम हाजी सलीम ने करा। लॉकडाउन में जब जमाती तड़फ रहे थे, फटक रहे थे, जब रोड के ऊपर कोई नेता नहीं था, जब हाजी सलीम कुरैशी ना कोई नेता था ना कुछ था, एक समाज के लिए निकला हुआ था। जब यहाँ लॉकडाउन लगा और आदमी, आज एक की खबर आ रही मरने की, आज दूसरे की आ रही, और ट्रांसप्लांट के लिए था, खुद मुझे हाजी सलीम का फोन आया कि गैस सिलेंडर का, ऑक्सीजन का जो है नहीं इंतजाम करो, कहीं से भी कुछ साथी जोड़ो, उसका इंतजाम करो। और जो इतना बड़ा मतलब ये मामला हो रहा, इसमें जो है नहीं ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ने के बाद अपने आदमी को बचाने की कोशिश करो। जो ये आदमी मौत के मुंह में और अपने लोगों के बारे में सोच रहा हो, अपने कस्बे के बारे में सोच रहा हो, उससे तो ना उम्मीद हो ही नहीं सकते। तो आपको लगता है जो इन्होंने लॉकडाउन में सेवा की उसका बदला जनता अब इनको वोट के रूप में देगी? इंशाल्लाह जरूर देगी। चाचा क्या नाम है? मंसूर है जी मेरा नाम जी। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ जी। काम धंधे से फारिग हो गए? हाँ जी हो गए जी। चुनाव चल रहा, सुन लिया होगा आपने? जी जी जी, बहुत बड़ा है हज्जी सलीम का, बहुत बड़ा हमारा माहौल है जी। इंशाल्लाह 36 की 36 बिरादरी हज्जी सलीम के साथ है, हिंदू भी और मुसलमान भी इंशाल्लाह हज्जी के साथ है जी। अब बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं, जब पहले विकास कर रहे हैं और बाद में विकास करेंगे हमें। चलिए बात करते हैं। चाचा क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है जी। नोमान मसूद यहाँ से पिछली बार भी चुनाव रहे, लगातार वही परिवार यहाँ राजनीति करता रहे, तो कितने संतुष्ट हैं उनसे आप लोग? अरे हम तो उससे बहुत खिलाफ हैं। उन्होंने तो यहाँ किसी कराई विकास कुछ नहीं, यहाँ से ना नाली का देखा ना कब्रिस्तानों का देखा। अच्छा एक ये मोड़ पर है, वहाँ गंदगी पड़ी रहे, हमने उसे पीछे चेयरमैन ने कहा था जी, मगर चेयरमैन साहब हटा दो, आज तक के वो नहीं हटी उन पर। वो आगे विकास क्या कर लेंगे? अभी दानिश के साथ दानिश के साथ है इंशाल्लाह, हज्जी सलीम की भी साथ है, और दोनों जीतेंगे इंशाल्लाह। भाई साहब पूरे लाल लाल हो रहे हैं। हज्जी सलीम जीतेगा जी, पूरी गारंटी से कह रहा हूँ। अच्छा, हिंदू मुसलमान साथ है बिल्कुल। भाई का नाम क्या है?
मेरा नाम नफीस है जी। नफीस भाई क्या करते हो? मजदूरी करें जी। अच्छा, तो अब की बार गंगों के अंदर बदलाव कर पाओगे आप लोग कि नहीं? जिस तरह से आप हाजी सलीम के साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, एक बार फिर बदलाव नगर के अंदर हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल। किसी ने अगर एक ने चेहरा देखा हो, ठीक है, ये बेचारे हाजी सलीम जो हैं आए हैं, अब तक के ये किसी कोई इनका पद नहीं हुआ, कोई भी अब तक के नेता नहीं बने। हाँ, पिछले 5 साल पहले भी खड़े हुए थे, अब के भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये जनता के बीच में है, अपनी जेब से खर्च कर रहे और जनता के बीच में है। रही दूसरी बात, हम यहाँ कितनी पब्लिक बैठी, अब ये देखो यहाँ की सफाई का, उधर कैमरा मार के दिखाना भाई साहब कि यहाँ पे सफाई भी कितनी अच्छी करा रखी इन्होंने। यहाँ पब्लिक बैठी है, यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। चलो एक खासियत उनकी बता दो, वोट उन्हें भी दे देंगे। नोमान की खासियत अगर हमें मिल जावे कि भाई ये खासियत है उनके अंदर, ये अच्छाई उनके अंदर है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पे हमें। आप तो विपक्ष में हैं, आप क्यों उनकी खूबी तलाश करोगे? नहीं, कमियां तलाश करोगे ना? नहीं, मैं कमियां तलाश करूंगा, बिल्कुल कमियां दिख रही तभी तो हम हाजी सलीम की तरफ जा रहे हैं ना। आज ही तो विपक्ष में हम, इससे पहले तो नहीं थे ना। पूरे समाज में आप ये जोड़ लीजिए 70 साल से में तकरीबन जितने भी वोट 95% वोट में लेके जाते थे, 5% पब्लिक पे जा रही थी। और पिछली बार कितने लेके गए? 9000 वोटों से लेके गए हमें, जिसमें हम 15,000 16,000 17,000 वोटों से जीत कर रहे थे अपनी, अब के 9,000 से कर रहे। अब क्या लग रहा है मौजूदा स्थिति क्या लग रही है? मौजूदा स्थिति हर की, सब बिरादरी की है, हमारी अपनी नहीं है, पूरी बिरादरी की मौजूदा स्थिति यह है कि भाई जो मसीहा है फिलहाल गरीबों का हमदर्द है, तो उसे ही चुना जाएगा ना। जो अपना भर रहा उसको कौन चुनेगा? जो दुनिया की सेवा कर रहा उसको चुना जाएगा, जाहिर सी बात है। नगर पालिका परिषद गंगों में मैं इस वक्त मौजूद हूं। वार्ड नंबर 15 पर आपने दानिश कुरैशी को सुना। पिछले 5 सालों से लगातार विपक्षी भूमिका जिस तरह से इन्होंने निभाई, तो अपने साथियों के साथ उन्हीं के कार्यालय से ये हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। जाहिर सी बात है कि अपने नेता की, अपने सभासद की बातें आम होंगी। तो यहाँ इन्होंने बड़े मजबूती से साफ बताया कि पिछले 5 साल से जिस तरह से दानिश कुरैशी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, अब की बार फिर जनता उनको मौका देगी। और हाजी सलीम के रूप में इनका कहना है कि हाजी सलीम के रूप में अब की बार नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के लिए उनकी भतीजी को बिठाने का काम करेंगे। तो ये पूरी रिपोर्ट गंगो नगर पालिका से हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह से यहाँ एक नाराजगी उन लोगों में है जो उनके खिलाफ लगातार विपक्ष में रहकर अपनी नाराजगी दिखाते हैं, और एक बार फिर ये लोग लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नगर के अंदर क्या रहेगा, अब की बार बदलाव हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बन रही है पूरी रिपोर्ट के साथ सिकंदर अली के साथ मैं इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया के लिए। नमस्कार।